कि अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि तेजस्वी यादव ही मुहर लगा देंगे कि AIMIM के बिना बिहार के मुसलमान राजद को वोट नहीं देते। ये तेजस्वी यादव ही मुहर लगा देंगे अगर नहीं करते हैं। और जो कि नहीं करेंगे, आप पेपर पे लिखवा लीजिए। मेरी ऑलरेडी में कई नेताओं से बातचीत हुई, सब यही कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता, तो उनका आधार ही खत्म हो जाएगा। आधार खत्म हो जाएगा। अब अगर नहीं करते हैं तो क्या मैसेज जाएगा मुसलमानों के बीच? 17% मुसलमानों को लोकसभा में 1 टिकट देते हैं, 10% यादवों को 14% यादवों को अब 10 टिकट दे देते हैं और 5% कुशवाहा को अब 60 टिकट दे देते हैं। तो ये कैसे समाजवाद है आरजेडी का? आप मुझे आरजेडी के 5 प्रमुख नेताओं का नाम बताइए। 5 प्रमुख नेता, किसका किसका नाम आएगा? लालू यादव, तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा, मतलब सारे हिंदुओं का ही नाम आएगा। एक मुस्लिम आज नहीं बचा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं कोने में पड़े रहते हैं। साहबुद्दीन खत्म हो चुके, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन खत्म हो चुके, और इस जनरेशन में तेजस्वी यादव ने किसी, अब कारी स्वयं को MLC बना देने से वो मुस्लिम लीडर नहीं बने। 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पूरा सीमांचल AIMIM को देना पड़ेगा और सारी लोकसभा सीट भी देना पड़ेगा 2029 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं और इसको लेकर राजनीतिक विचार बिजनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि AIMIM उसके द्वारा बिहार में राजद हो या यूपी में समाजवादी पार्टी हो, एक ऑफर दिया गया है कि सभी सेकुलर ताकतों को एक फ्रंट पे आना चाहिए, एक साथ मिलकर बीजेपी को रोकना चाहिए। और कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे AIMIM के एक उम्मीदवार हैं, नेता हैं, राणा रणजीत सिंह, जो ढाका से प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, वो आरजेडी दफ्तर गए थे और उन्होंने ये गुजारिश की है कि सभी सेकुलर ताकतों को बीजेपी को रोकने के लिए एक ही मेज पे आना जरूरी है। अब ऐसे में आरजेडी के तरफ से कोई भी इसको लेकर बयान नहीं आ रहा। क्या ये ट्रैप है, एक जाल बिछाया जा रहा है AIMIM के द्वारा, या फिर पर्दे के पीछे बीजेपी के द्वारा कि वो आरजेडी को ऑफर करे गठबंधन का, कर ले तो भी MY में सेंध लगेगा, नहीं करे तो भी MY में सेंध लगेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त, क्या लगता है ये ऑफर, और खासकर बिहार चुनाव में माई समीकरण आरजेडी के पक्ष में बड़ा ही मजबूत माना जाता है जी। क्या इसे तोड़ने के लिए ये एक जाल बिछाया गया है, ये स्वाभाविक गठबंधन की बात की जा रही है? देखिए, माई समीकरण जो MY समीकरण है आदेश जी, उसमें एक बात तो तय न है कि Y जो है वो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे सूरज पश्चिम से उदय होने लगे, लेकिन Y समीकरण रहेगा तो आरजेडी के साथ ही रहेगा, क्योंकि उनको अपना नेता और भविष्य सिर्फ तेजस्वी यादव में ही दिखता है। और बिहार के यादव ये मानकर चलते हैं कि तेजस्वी यादव को CM बनाना है। बचा M को ही लेकर, ये सारी राजनीति M को लेकर है। पिछले 1.5 सालों में 2020 से ही कहिए, 2020 से जो मुसलमानों का थोड़ा मोह भंग हुआ है राजद से, अगर नहीं हुआ होता तो शायद 5 सीटें AIMIM जो है वो सीमांचल में नहीं जीती होती। जो 5 सीटें जीती, उसके बाद एक बड़ा क्लियर मैसेज मुसलमानों ने दे दिया बिहार में आरजेडी को कि हमारे पास एक विकल्प, एक ऑप्शन जो है वो अब आ चुका है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव का अभी प्राइम फोकस, आरजेडी के अंदर की खबर है कि उनका मुख्य टारगेट अभी मुस्लिम ही है। अब देखिए मुसलमानों की क्या भूमिका है। 2023 में जो गणना हुआ, जो जातीय जनगणना किया गया, कास्ट सेंसस, उसमें 17.2% मुसलमान बिहार में है एज अ वोटर, ये बताया गया। अब ये बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। मतलब बीजेपी के कोर वोट जो 10-12% कहा जाता है सवर्ण, उससे 1.5 गुना अकेले एक मुस्लिम है। उस वोट बैंक को अगर तेजस्वी यादव पूरी तरह साधने में इस बार कामयाब रहे तो शायद, जो रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट भी, इंटरनल सर्वे भी किया जा रहा है कि तेजस्वी सबसे लोकप्रिय चेहरा है, कहीं सत्ता से पहुंचते पहुंचते एनडीए गठबंधन रुक ना जाए, इसमें एक बड़ी भूमिका मुसलमान निभा सकते हैं। तो मुस्लिम वोट कैसे टूटेगा? मुस्लिम वोट को तोड़ने के लिए कई तरह के काम अभी बिहार में चल रहे हैं। एक तो आपने जिक्र किया आदेश जी AIMIM को लेकर, लेकिन अभी जो हकीकत में बता रहा हूं आपको, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नया वोटर ID कार्ड बनवाने का जो प्रक्रिया चल रहा है, आप देखिएगा किशनगंज में मेरे कई मित्र हैं, एक पत्रकार है, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, 2-3 दिनों से मेरी बात उनसे हो रही थी, इसी को लेकर हो रही है, क्योंकि मैं स्टोरी कर रहा हूं कि भाई जो वोटर ID कार्ड बनाने का प्रक्रिया है, क्या इसमें सच में दलित और मुस्लिम इसमें टारगेट पे है? तो भाई एक बात आप जान लीजिए। और किशनगंज के मेरे मित्र हैं, मुस्लिम हैं,
अच्छे पत्रकार है, उन्होंने बताया कि उदित भाई किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, कस्बा हो, पूर्णिया का इलाका हो, कटिहार का इलाका हो, सीमांचल कह लीजिए, वहां पे कितने ऐसे मुस्लिम हैं जो पिछले 5 साल 10 सालों में आकर बसे हैं। अब वो मुस्लिम कौन है भाई? 5 साल 10 साल पहले, और बिहार कोई अमेरिका तो है नहीं कि यहाँ पे रोजगार करने आएंगे लोग, वो कहां से आ रहे हैं? तो जिन बांग्लादेशी मुसलमानों की बात बीजेपी करती है, एक्चुअली में टारगेट और रडार पे वही लोग हैं, जो यहाँ के मूल लोग हैं वो नहीं है। तो वो सबसे बड़ा वोट बैंक है किसका? महागठबंधन का। बंगाल में किसका है? टीएमसी का है। यूपी में किसका हो सकता है? समाजवादी पार्टी का हो सकता है। बीजेपी का तो वोटर नहीं ना होगा वो। तो पहला तो छटनी वहां हो जाएगा, और बहुत बड़ा छटनी होगा, आप देखिएगा। जन्म प्रमाण पत्र इसीलिए मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र सबसे क्रेडिबल है। और देखिए, जो भी यहाँ के मूल मुस्लिम है उनके पास होगा ही होगा जन्म प्रमाण पत्र, उसमें बहुत इबट नहीं है। ये तो पहला कार्रवाई किया जा रहा है, और एक तरीके से कहिए तो अच्छा भी है। अच्छा है ये अच्छा भी है एक तरीके से। देश के ही लोग रहे इसमें, रहे हिंदू मुस्लिम कोई रहे, उससे आपत्ति नहीं है भाई, उससे कोई थोड़ी। अब जो मुस्लिम किशनगंज में पिछले 70 सालों से रह रहा है, 100 सालों से रह रहा है, वो तो वोट देगा ही देगा, वो तो नागरिक है देश, वो नागरिक है। लेकिन जो लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश से भागा है, वो तो घुसपैठिए हैं, तो उनको छांटना है। खैर, ये एक मसला हुआ। अब आइए AIMIM पर। देखिए, राजद इतनी बुरी तरीके से इसमें फंसी है, मतलब ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, साधु चंद्र वाला हाल हो गया है। कैसे? अगर देखिए, AIMIM ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में ये लिखा गया है कि तमाम सेकुलर ताकतों को एक मंच पर आना होगा, तभी बिहार में बीजेपी को रोका जा सकता है। और ये पत्र बजाते राणा रंजीत सिंह लेकर सभी दफ्तरों में गए हैं, कांग्रेस में भी गए, RJD में भी गए, सभी जगह वाम दल सब तरफ पहुंचे हैं। मसला ये है कि अगर इस प्रपोजल को तेजस्वी यादव एक्सेप्ट कर लेते हैं तब क्या होगा, और अगर नहीं करते हैं तब क्या होगा। देखिए, मांगे कितनी है पहले सीटों की ये समझ लीजिए। इस विधानसभा चुनाव में AIMIM जो है वो RJD से 25 सीट मांग रही है। 25 सीट, मैंने इस पर खबर भी किया था 3 दिन पहले। 25 सीटों की मांग है, और सबसे बड़ी बात कि वो 25 के 25 सीट सीमांचल में होने चाहिए, और मतलब 20 सीट सीमांचल में और 5 सीट अन्य बिहार में, जहां पर मुस्लिम बहुल है, जिसमें आप मान लीजिए ढाका का आपने जिक्र किया, ढाका में सीट है डिमांड में। तो ऐसे 25 सीटों की मांग है, जिसमें 20 अकेले सीमांचल में है। तो सीमांचल में मान लीजिए कि अगर 45-50 सीटें हैं, उसमें 20-25 सीट AIMIM ले ही लेगा, तो मतलब आधा सीमांचल हो गया मीम का। ये सबसे बड़ा थ्रेट है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। सीट क्या आगे वाले चुनाव में सीधे वो मांग डबल हो जाएगा, पूरा सीमांचल ही दे दीजिए हम। क्या जितने मुस्लिम क्षेत्र हैं उस पर जो है हमको दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो गठबंधन टूट जाएगा, और AIM के साथ जो है मुस्लिम वोट कंडक्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो गया रहेगा, तब कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर RJD में केवल वाई बचेगा, तो इसलिए वो इनकार कर रहे हैं। इनकार, देखिए, अब मैं क्या कहना है कि दोनों पक्ष है। एक पक्ष तो आपने बताया आदेश जी कि अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि तेजस्वी यादव ही मुहर लगा देंगे कि AIMIM के बिना बिहार के मुसलमान राजद को वोट नहीं देते। ये तेजस्वी यादव ही मुहर लगा देंगे इस पर, अगर नहीं करते हैं। और जो कि नहीं करेंगे, आप पेपर पे लिखवा लीजिए। मेरी RJD में कई नेताओं से बातचीत हुई, सब यही कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता, तो उनका आधार ही खत्म हो जाएगा, आधार खत्म हो जाएगा। अब अगर नहीं करते हैं तो क्या मैसेज जाएगा मुसलमानों के बीच? अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ओवैसी की बात नहीं मानते हैं, उनके प्रपोजल को उनके मतलब ठुकरा देते हैं उसको, तब होगा ये कि मुसलमानों के बीच एक और बड़ा मैसेज जाएगा। मैसेज क्या? वो फैलाया जाएगा मैसेज। वो आप 17% मुसलमानों को लोकसभा में 1 टिकट देते हैं, 10% यादवों को, 14% यादवों को अब 10 टिकट दे देते हैं, और 5% कुशवाहा को अब 60 टिकट दे देते हैं। तो ये कैसे समाजवाद है RJD का? सवाल इसी पर ना हुआ। अभी हिना साहब को राज्यसभा भेजना था, उनके जगह किसी और मुस्लिम को भेज दिया गया, जो धनबल वाले व्यक्ति है। कहा गया कि पैसे का लेन देन हुआ है। उसके पहले आप देख लीजिए, साहबुद्दीन की मौत का प्रकरण आप देख लीजिए, उसामा साहब का प्रकरण आप देख लीजिए, तस्लीमुद्दीन के परिवार का प्रकरण देख लीजिए, सरफराज का और जो उनके भाई हैं उनका आप देख लीजिए। तो पूरा मुस्लिम समाज बिहार में ये समझ चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ वोटर हैं RJD के। और क्यों वोट करते हैं? सिर्फ बीजेपी के डर से। मतलब अगर आज बीजेपी राजद को समर्थन कर दे तो एक मुसलमान RJD को वोट नहीं करेगा। उनको तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ना वो सीट देने जा रहे हैं, ना उतना प्रतिनिधित्व देंगे, और अगर RJD की सरकार बनती है तो एक आध ही मंत्री बनेंगे मुस्लिम समाज से। अब देखिएगा 80% जो मंत्री बनेंगे RJD कैबिनेट में, वो यादव या कुशवाहा या अदर OBC होंगे, हिंदू ही होंगे। वो ये बात पूरी तरह प्रोपोगेट हो जाएगा, फैल जाएगा मुसलमानों के बीच, और वो फैल भी रहा है, वो बात चल भी रहा है। हम तो कई मुस्लिम इलाके में गए, अररिया में, फॉरबिसगंज में, ढाका में, सीमांचल में, मुस्लिम वोट टूटा है देशी।
और इस बार का चुनाव परिणाम आप देखिएगा, मैं 4-5 सीट आपको गिनवा देता हूं। कस्बा जहां 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, ये ऐसे विधानसभा सीटें हैं 4-5 सीट सीमांचल में जो एक अमनौर हो गया, जो धमदाहा हो गया, जो 100% आपको बता रहे हैं कि इस बार आरजेडी लूज करने जा रही है। और आरजेडी का सर्वे भी ये बात बता रहा है। तो पिछले बार भी लूज किए थे ना, पिछले बार भी वहां पे लूज किए थे, लेकिन इस बार सीट वो बढ़ेगा। पिछले बार जो 5 सीट था वो इस बार बढ़कर 7-8-10 सीट तक पहुंच सकता है। लेकिन तब भी अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तेजस्वी तो फायदे में रहेंगे। अगर कर लेते हैं तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पूरा सीमांचल AIMIM को देना पड़ेगा, और सारी लोकसभा सीट भी देना पड़ेगा 2029 में। पूर्णिया भी देना पड़ेगा, कटिहार भी देना पड़ेगा, अररिया भी देना पड़ेगा, और किशनगंज भी देना पड़ेगा। इस चारों सीट देना पड़ेगा लोकसभा का, और 40 से 50 विधानसभा सीटें भी इनको देना पड़ेगा। ये जाल फेंका कौन है? AIM फेंका है या प्रधान के पीछे से कोई और भी है? अब और AIM को इससे तो फायदा ही होगा। अगर वो आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाता है तो इन पर जो टैग लगा हुआ है कि भाजपा की बी टीम है, वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें अभी रणनीति पे लग तो रहा है कि भाई से बीजेपी को फायदा होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं कि बीजेपी को फायदा होना ही होना है एकदम पक्के तौर पर। लेकिन ये बीजेपी करवा रही है या असदुद्दीन अवैसी करवा रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी का कैरेक्टर भी समझ के बाहर हो जाता है कभी कभी। अभी देखिए ना पाकिस्तान वाला जो प्रकरण हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें बजाते वो ढाका विधानसभा में जब राणा रणजीत सिंह के लिए भाषण दे रहे थे, तिरंगा उरंगा लपेट कर पूरा ना, वो तो खैर चलिए राष्ट्रीयता है, वो एक जगह है, पॉलिटिकल पार्टी अपना अलग है। नहीं, बीजेपी जो इन पर आरोप लगाती है कि ये पाक परस्त हैं, ये मुस्लिम परस्त हैं, उससे तो इनको निकाल दिया गया बाहर, अपने खुद को वो निकाल लिए बाहर। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अवैसी एक्चुअली में एक सही, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि हर राज्य में अकेले चुनाव लड़ते हैं ये, कोई राज्य में हो जीते हारे उसे मतलब नहीं, लेकिन बिहार में ही ये क्यों आरजेडी ये दावा फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं कि आप हमको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। इनके तमाम नेता, अख्तरुल इमाम का आप फेसबुक देख लीजिए, राणा रणजीत सिंह का आप फेसबुक देख लीजिए, ये लोग एक तरीके से थ्रेट करते हैं तेजस्वी यादव को, थ्रेट करते हैं कि 4 के बदले 24 सीट हरा देंगे। 4 विधायक जो इनका तोड़कर आरजेडी में चले गए, उसके बदला में इनको 24 सीट हरा देंगे। और पिछला विधानसभा में क्या हुआ था, 19 सीटों पर AIMIM लड़ी थी, 5 सीट जीत गई थी, और 14 सीटों पर एकदम सीधे आरजेडी को हरा दी थी। तेजस्वी यादव पिछले बार अगर मुख्यमंत्री नहीं बने, उसका कारण कांग्रेस नहीं थी, उसका मूल में कारण AIMIM रही। 19 सीटों पर लड़ी, 5 जीत गई, 14 पर आरजेडी को हरा दिया। अगर वो 20 सीट आरजेडी निकाल ली जाती या 10 सीट भी निकाल ली जाती, 8 सीट से न पीछे रह गए थे, तो तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 में ही शपथ ले लिए रहते सीएम का। तो AIMIM के रहते तेजस्वी के लिए बिहार में मुख्यमंत्री का कुर्सी बहुत दूर है, इतना पास नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। और देखिए ना, मुस्लिम वोट अगर टूटा तो कहां के रहेंगे ये, इनके पास वोट क्या है? आरजेडी को कोई दलित वोट नहीं करने जा रहा है, आरजेडी को कोई अदर बैकवर्ड क्लास वोट नहीं करने जा रहा है। मंगलीलाल मंडल तो थोड़े वोट कन्वर्ट होने वाला है, वो नीतीश कुमार का कैडर वोटर है भाई, EBC, वो कहीं नहीं जाएगा। यादव और मुस्लिम 30-32% ही आरजेडी का कोर वोट है, जिसकी बदौलत 15 साल लालू प्रसाद यादव सीएम बने रहे, और उसके आगे की भी राजनीति यही लोग जिंदा रखे हुए हैं। इनका जड़ कहते हैं ना समूल नाश, वो करने की स्ट्रेटजी पर चल रही है। अब बीजेपी चल रही है कि वैसी चल रहा है पता नहीं, लेकिन हकीकत है कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट टूटने जा रहा है देश से। तो मुस्लिम वोट टूटने जा रहा है, और तेजस्वी यादव को एक नए चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ और है कि AIMIM जो है वो बिहार के मुस्लिम जो मतदाता हैं उनमें सिंपैथी हासिल कर लिया है, और यही सबसे बुरा दौर होता है जातिगत राजनीति का। अगर आप किसी भी कास्ट के हैं, जाति के नाम पर वोट करते हैं, तो फिर अपने सहयोगी को भी किस आधार पर कह सकते हैं कि आप अपने जाति वाले पर विश्वास ना करें, हम पर करें। तो अल्पसंख्यकों के सामने जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन AIMIM। अंतिम एक रिमार्क है आपसे, एक चीज हम एक सवाल आपसे करते हैं, आप मुझे आरजेडी के 5 प्रमुख नेताओं का नाम बताइए। 5 प्रमुख नेता, किसका किसका नाम आएगा? लालू यादव, तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा, मतलब सारे हिंदुओं का ही नाम आएगा। एक मुस्लिम आज नहीं बचा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं कोने में पड़े रहते हैं, साहबुद्दीन खत्म हो चुके, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन खत्म हो चुके, और इस जनरेशन में तेजस्वी यादव ने किसी, अब कारी शोएब को MLC बना देने से वो मुस्लिम लीडर नहीं बने हैं। मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, 2-4 गो MLC है मुस्लिम में, उससे वो नेता नहीं है। आज आरजेडी में एक मुस्लिम लीडर नहीं है जो मुसलमानों को बोले तो मुसलमान उनकी बात सुने।
नेता होता है ना। अगर आज मोहम्मद शहाबुद्दीन रहते तो कम से कम सारण कमिश्नरी का 24 सीट पर दावा ठोक देता रेडी कि मुसलमान हमको वोट देंगे। तस्लीमुद्दीन रहते तो सीमांचल के 50 सीटों पर दावा ठोकते रेडी कि हमको वोट मिलेगा। एक लीडर नहीं बचा है आज आरजेडी के पास मुस्लिम से जो इनके लिए वोट मांग सके। तो बड़ा ही विकट परिस्थिति है और देखिए अब इस परिस्थिति को कैसे आरजेडी हैंडल करती है। लेकिन पूरा प्रयास ये है कि माई समीकरण में सनमारी की जाए और बिहार में जो है वो फिर से एनडीए की सरकार स्थापित की जाए। ये एनडीए का प्रयास है। अब देखिए महागठबंधन इसका काट क्या निकालता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।